भारत का बंटवारा और रियासतों का फैसला साल 1947 का वह दौर, ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़ने की तैयारी कर रही थी। भारत को दो हिस्सों में बांटने का ऐलान हो चुका था, भारत और पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह था कि उस समय मौजूद 562 रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स, का क्या होगा, क्योंकि इन रियासतों पर सीधे अंग्रेजों का राज नहीं था, बल्कि राजा, नवाब, निजाम और महाराजाओं का शासन था। दिल्ली में बैठक लॉर्ड माउंटबेटन, आखिरी अंग्रेज वायसराय, ने सभी रियासतों को प्रस्ताव दिया, आप चाहे भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में, तीसरा रास्ता स्वतंत्र रहने का है, मगर यह सुरक्षित नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन, उनके सचिव, लगातार रियासतों के राजाओं से मिल रहे थे। पटेल का स्वर दृढ़ था, देश का बंटवारा हो चुका है, लेकिन हमारी धरती के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, आप सबको भारत में शामिल होना होगा। राजाओं का समर्थन, कई राजाओं ने खुलकर आजादी और एकता का समर्थन किया। ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया भारत में विलय के पक्ष में, पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह कांग्रेस का समर्थन और बाद में भारत के साथ बड़ौदा राज्य, गायकवाड़, प्रगतिशील और भारतीय संघ में शामिल, कोच बिहार, त्रावणकोर, मैसूर, जयपुर, उदयपुर, सभी ने समझदारी से भारत का साथ दिया। विरोध करने वाली रियासतें, लेकिन कुछ जगह कठिनाई आई। हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे, जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन जनता भारत के पक्ष में थी। कश्मीर, महाराजा हरि सिंह पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे, पर हालात के चलते भारत का हिस्सा बने। अंतिम दृश्य, पटेल ने राजाओं से कहा, हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जो मजबूत और अखंड होगा। अगर आप सबका सहयोग न होता तो आजादी अधूरी रह जाती। धीरे धीरे बातचीत और कुछ जगह सेना की कार्रवाई से लगभग सभी 562 रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई, और इस तरह बंटवारे के बाद टूटा हुआ भारत फिर एक अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। यह थी उस दौर की कहानी जहां कुछ राजा आजादी और एकता के पक्षधर बने और कुछ ने विरोध किया, लेकिन अंततः भारत की एकता और अखंडता कायम रही।